जो भी यंग इंसान आपको देख रहा है और शुरू करना चाहती है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट वे टू start investing? It is very important first to get that thing in my mind, in our mind, that income minus your investment is equal to your expenses. ये जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम पूरा दिमाग में रखना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैपन्स उल्टा ही ऑलवेज। पैसा आ गया, मैं खर्चा करूँगा, फिर बाकी का सोचते हैं। वो जो सोचने वाली चीज़ है वो कभी होता नहीं, बिकॉज वो डिप्लीट होता रहता है, एंड देन द नेक्स्ट मंथ कम्स इन अगेन, वो जर्नी शुरू हो जाता है, एंड देन आप रूटीन में आ जाते हो, एंड द कहानी फिनिश हो गई। नाउ वंस यू गेट दैट फर्स्ट पार्ट डिसिप्लिन राइट, कि मुझे एक अमाउंट, चलो अमाउंट फिर भी नहीं आया, लेकिन एक जो थॉट प्रोसेस अगर करना ज़रूरी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप is very important, that at least have some limited goals in your mind. As a young kid or a young person who is trying to enter or thinking about investments also, मुझे करना क्या है? What is the purpose of my thinking process? If you are thinking the first part, what is my purpose of that? Purpose is maybe small goals. Either I want to be self-reliant on my education. I don't want to depend on my parents are there, but I still want to educate myself, or I want to do something on my own. Do the goals, set your goals. And the third part is the mode of investing में, though early starters के लिए asset allocation is a difficult thing to make them understand, but at least talk to your parents or talk to someone कि the normal, if you go back to history or the old times, and today also people put money into different parts. डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कभी सेविंग्स करते हैं, कोई आरडी करता है, फिर उन लोग इंश्योरेंस गोल्ड में लेते हैं, रियल एस्टेट करते हैं, तो अलग। सो आपको अब सोचना चाहिए कि मैं अपने जो सेविंग्स को अगर मैं ठीक से करूँगा, तो लेट मी फर्स्ट पुट दैट इनटू डिफरेंट बास्केट्स का सोचना शुरू करिए आप। सो वंस यू स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग योर थॉट प्रोसेस कि मुझे इस तरीके से सेविंग करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। सो फाइनली यू लीड टू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आपको इक्विटी तो छोड़ो, आपको कैपिटल मार्केट में जाता है। तो व्हाट आई टेल पीपल इज़, व्हाई शुड यू गेट इनटू म्यूचुअल फंड्स? इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आप इकोनॉमी में है, आप इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हो, या आप म्यूचुअल फंड में क्यों आना चाहते हो? बिकॉज यू वांट टू कैप्चर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी थ्रू योर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इन टर्न बीटिंग इन्फ्लेशन। बिकॉज इन्फ्लेशन मार खाता है हमको। 7% का एवरेज, 6% का 20 साल का आप टेनोर लेंगे तो 6-7% का एवरेज है। अभी उसको अगर बीट करना है तो आपको ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में आना है, बट यू कांट इन्वेस्ट इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो म्यूचुअल फंड्स हेल्प यू टू इन्वेस्ट देयर। सेकेंड पार्ट इज़, आपको अगर एफडी में पैसा रखना है आप रखिए उधर, लेकिन आपको डाइवर्सिफाई करना है तो म्यूचुअल फंड से भी आप डेट फंड्स में आ सकते हो, या उस तरीके का एक तरीका का एक्सपीरियंस आप दे सकते हो। आपको गोल्ड में रखना है, गोल्ड में करिए, उधर प्योरिटी का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों का है, स्टोरेज इशू होते हैं, घूम जाता है ज्वेलरी। आप आइए, प्लीज़ पुट इट थ्रू म्यूचुअल फंड। So the mutual fund platform has been designed to make Aam Aadmi come into, convert your savings to a potential investment vehicle. In turn, growth आता है आपका, सेविंग टू आपका जो भी गोल है आपका सेट हो जाएगा।